नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में रामधारी सिंह गुप्ता खंड 2 के प्रतिलेखन संख्या 92 के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम दो अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 90 की स्पीड में, तो दूसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 100 की स्पीड में लेने वाले हैं। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि इसे संकेत लिपि में किस प्रकार से लिखा जा सकता है, यानी इस प्रतिलेखन के प्रत्येक शब्द की आउटलाइन क्या होगी, तो आप हमारे शॉर्ट हैंड टीम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ऐप को डाउनलोड करके इस प्रतिलेखन के प्रत्येक शब्द की आउटलाइन को आप जान सकते हैं। तो 90 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। महोदय, श्रीमती नीरा एरन ने बताया कि उनका बेटा बंटी फेरी वाले की आवाज़ सुनते ही रोने और मचलने लगता है। आखिर उसकी जिद पूरी की जाती है। एक दिन मैं सो रही थी, आँख खुली तो देखा कि बंटी आइसक्रीम खा रहा है। मैंने पूछा, यह आइसक्रीम कहाँ से आई? तो कहने लगा, मैंने आपके तकिए के नीचे से नोट निकाल कर आइसक्रीम खरीदी है। मेरा माथा ठनका। तकिए के नीचे देखा तो 100 का नोट गायब था। मैंने उससे पूछा, बाकी पैसे कहाँ हैं? तो कहने लगा, उसने एक नोट की एक आइसक्रीम दे दी। मैं मन मार कर रह गई। दूसरे दिन कई आइसक्रीम वालों से पूछा, पर नोट कहाँ मिलना था। इस प्रकार की खरीदारी के कारण कई बार तो बच्चों में चोरी की आदत ही पड़ जाती है। वे अपनी गुल्लक, मम्मी के पर्स और पापा की जेब से पैसे निकालने लगते हैं। इस प्रकार के पैसों का अधिक महत्व नहीं समझने के कारण अधिक मूल्य देकर वे कम और घटिया वस्तु खरीद लेते हैं। स्कूल जाने वाले बाल उपभोक्ता स्कूल के वातावरण, परिवहन साधन तथा आधी छुट्टी के समय मिलने वाले खाद्य पदार्थों से प्रभावित होते हैं। स्कूल में पूरी फीस देने के बाद भी यदि बच्चों को हवा, प्रकाश, जन प्रसाधन और स्वच्छ वातावरण नहीं मिलता है, तो वे स्वाभाविक ही शोषण के शिकार बन जाते हैं। स्कूल बस या रिक्शे में बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह यदि ठूंस कर भरा जाता है, तो इसका भी बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। स्कूल के बाहर खोमचों और ठेलों पर बिकने वाली चीज़ें प्रायः अस्वास्थ्यकर, हानिकारक होती हैं। बच्चे इन चीज़ों को बड़े स्वाद से खाते हैं। वे नहीं जानते कि मीठी इमली, चुस्की, आइसक्रीम, मिठाई, चाट, पकौड़ी, चूरन इत्यादि में कृत्रिम हानिकारक रंगों तथा अखाद्य पदार्थों की मिलावट की गई है। इन्हीं से बच्चे को खाद्य विषाक्तता होती है। पैरा। इन सब कठिनाइयों से बचने के लिए बच्चों को प्रारंभ से ही जागरूक उपभोक्ता बनाने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। आज के आर्थिक उपभोक्तावादी संस्कृति के युग में बच्चों को खरीदारी से वंचित नहीं रखा जा सकता।
इसलिए बच्चों को पैसे का महत्व समझाते हुए सही खरीदारी का व्यवहारिक ज्ञान कराना चाहिए। मेलों और बाजारों में बच्चों को ले जाते समय उनको पहले ही समझा कर ले जाना चाहिए। उनके मांगने से पहले ही उनके मतलब की कोई चीज़ उन्हें दिला देनी चाहिए। इससे उन्हें कुछ संतोष मिल सकता है। विज्ञापन विक्रय कला के भ्रमजाल में ना फंसने की भी हिदायत उन्हें समय समय पर देते रहना चाहिए। विश्वास की जगह से वस्तु खरीदने और फेरी वालों की ठगी से बचने की बात बच्चों के मन में बैठा देनी चाहिए। रुपए पैसे की पहचान के साथ साथ सही नाप तोल का ज्ञान भी बच्चों को कराना चाहिए। कुशल बाल उपभोक्ता ही भविष्य में अच्छे खरीदार सिद्ध हो सकते हैं। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 100 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। महोदय, श्रीमती नीरा एरन ने बताया कि उनका बेटा बंटी फेरी वाले की आवाज़ सुनते ही रोने और मचलने लगता है। आखिर उसकी जिद पूरी की जाती है। एक दिन मैं सो रही थी, आंख खुली तो देखा कि बंटी आइसक्रीम खा रहा है। मैंने पूछा, यह आइसक्रीम कहाँ से आई? तो कहने लगा, मैंने आपके तकिए के नीचे से नोट निकाल कर आइसक्रीम खरीदी है। मेरा माथा ठनका। तकिए के नीचे देखा तो 100 का नोट गायब था। मैंने उससे पूछा, बाकी पैसे कहाँ हैं? तो कहने लगा, उसने एक नोट की एक आइसक्रीम दे दी। मैं मन मार कर रह गई। दूसरे दिन कई आइसक्रीम वालों से पूछा, पर नोट कहाँ मिलना था। इस प्रकार की खरीदारी के कारण कई बार तो बच्चों में चोरी की आदत ही पड़ जाती है। वे अपनी गुल्लक, मम्मी के पर्स और पापा की जेब से पैसे निकालने लगते हैं। इस प्रकार के पैसों का अधिक महत्व नहीं समझने के कारण अधिक मूल्य देकर वे कम और घटिया वस्तु खरीद लेते हैं। स्कूल जाने वाले बाल उपभोक्ता स्कूल के वातावरण, परिवहन साधन तथा आदि छुट्टी के समय मिलने वाले खाद्य पदार्थों से प्रभावित होते हैं। स्कूल में पूरी फीस देने के बाद भी यदि बच्चों को हवा, प्रकाश, जन प्रसाधन और स्वच्छ वातावरण नहीं मिलता है तो वे स्वाभाविक ही शोषण के शिकार बन जाते हैं। स्कूल बस या रिक्शे में बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह यदि ठूंस कर भरा जाता है तो इसका भी बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। स्कूल के बाहर खोमचों और ठेलों पर बिकने वाली चीज़ें प्रायः अस्वास्थ्यकर, हानिकारक होती हैं। बच्चे इन चीज़ों को बड़े स्वाद से खाते हैं। वे नहीं जानते कि मीठी इमली, चुस्की, आइसक्रीम, मिठाई, चाट, पकौड़ी, चूरन इत्यादि में कृत्रिम हानिकारक रंगों तथा अखाद्य पदार्थों की मिलावट की गई है। इन्हीं से बच्चे को खाद्य विषाक्तता होती है। पैरा। इन सब कठिनाइयों से बचने के लिए बच्चों को प्रारंभ से ही जागरूक उपभोक्ता बनाने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। आज के आर्थिक उपभोक्तावादी संस्कृति
के युग में बच्चों को खरीदारी से वंचित नहीं रखा जा सकता। इसलिए बच्चों को पैसे का महत्व समझाते हुए सही खरीदारी का व्यवहारिक ज्ञान कराना चाहिए। मेलों और बाजारों में बच्चों को ले जाते समय उनको पहले ही समझा कर ले जाना चाहिए। उनके मांगने से पहले ही उनके मतलब की कोई चीज़ उन्हें दिला देनी चाहिए। इससे उन्हें कुछ संतोष मिल सकता है। विज्ञापन विक्रय कला के भ्रमजाल में न फंसने की भी हिदायत उन्हें समय समय पर देते रहना चाहिए। विश्वास की जगह से वस्तु खरीदने और फेरी वालों की ठगी से बचने की बात बच्चों के मन में बैठा देनी चाहिए। रुपए पैसे की पहचान के साथ साथ सही नाप तोल का ज्ञान भी बच्चों को कराना चाहिए। कुशल बाल उपभोक्ता ही भविष्य में अच्छे खरीदार सिद्ध हो सकते हैं। स्टॉप।